प्रमाणादर्थ संसिद्धिस्तदा भासाद्विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पं लगीयस। छह ढाला में हम ये सब पढ़ते हैं। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अथवा कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के त्रिगुप्ति ते छिन्मा ही सहज डरे ते। ऐसे कई प्रकरण हम पढ़ते हैं जिसमें सम्यक ज्ञान की महिमा आकी गई है, और सम्यक ज्ञान के बिना जितना भी आचरण है वह सब मिथ्या चारित्र को प्राप्त होता है। ते सब मिथ्या चारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये मुनि पक्ष की निंदा करते हैं ये लोग। उन्होंने इस बात को दौलत राम जी की नहीं मानकर, मुक्ति इस तरफ देखना बेटा, या तो वक्ता की तरफ देखना या तो नोट करना। हाँ, कीड़े हैं। उस तरफ की लाइट्स बंद कर दो। यहाँ पर स्विच है क्या उसका? अंदर है। पीछे बैठ जाओ फिर। क्या किन्हीं लोगों को ऐसा लगा कि ये इनकी अपनी बात बोलते हैं, दौलत राम जी की यह बात है, ऐसा उन्होंने नहीं समझा। तो समझते भी होंगे, लेकिन फिर भी कषायवश फिर उन्होंने एक पेरोडी बना दी थी। पेरोडी समझते हो? पेरोडी मतलब बिल्कुल उसको विलोम चीज बनाना। जैसे विलोम चीज बनाना मतलब वो कोई आगम विरुद्ध होती है, ऐसा नहीं होता है। जैसे बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। इसकी पेरोडी कैसे बनेगी? बालपने में तत्वज्ञान लयो, तरुण समय में संयम अंगीकार्यो, और बूढ़ापे में समाधि धार्यो, कैसे नहीं लखे रूप आपनो। इसको कहते पेरोडी। समझ में आता है? अभी और एक लाइन विचार करते हैं। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख तय भयवंत। उसकी तो क्या पेरोडी बनेगी? आकुलित भयो अज्ञान धार, एक लाइन है, दौलत राम जी की ही है। अब इसकी क्या कैसी बनेगी पेरोडी? अनाकुल भयो सम्यक ज्ञान धार। अभी और एक प्रश्न आपको। जे पूरब शिव गए जाही और आगे जई है, सो सब महिमा ज्ञान तनी, सो मुनिनाथ कहे। इसकी पेरोडी बनाओ, बनाओ इसकी पेरोडी। जे पूरब संसार रखड़े, आगे रखड़ेंगे, आज रखड़ रहे, सो सब महिमा अज्ञान तनी मुनिनाथ कहे है। समझ में आता है? इसको पेरोडी कहते, पेरोडी। उसको फिगर ऑफ स्पीच में उसको विरोधाभास अलंकार होता है ना एक, उसको क्या वर्ड है विरोधाभास अलंकार को? एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स बोल रहे थे लेकिन एक दूसरा पैराडॉक्स, और एक नाम ऑक्सीमोरन। पैरोडी समझ में आती है आपको मैं क्या कह रहा हूं? देखो तो जैसे और एक बात, जैसे युगल जी ने जयमाला लिखे, उसमें लिखा है कि सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में निज हर्षित जीवन डाल सकेगा क्या। ये पूरी जयमाला है ना इनकी, इस पर पूरे पर डॉक्टर साहब ने पेरोडी बना दी थी। लेकिन फिर वो समाज में गहन अंधकार है,
समाज में अंधकार है, व्याकरण संबंधी ज्ञान कुछ नहीं है, कवित्व संबंधी ज्ञान नहीं है विशेष, तो उनको ये ना लगे कि दो कवियों के बीच में कुछ द्वंद्व चल रहा है, ये कुछ बोल रहे और ये कुछ बोल रहे, सो उन्होंने फिर से उसको हटा दिया। कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को? हालांकि वो एक विद्वत्ता होती है सबकी कि उसको तो उन्होंने बनाई थी, जैसे ये लाइन मैंने अभी भी बनाई ना, बोली कौन सी? सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में निज हर्षित जीवन डाल सकेगा। तो अभी किसी कवि को यह लगता है अरे इसमें तो दीन भाव आ रही है, आत्मदीनता से तो पहले ही जीव युक्त है, उसको क्या बताना, क्यों दीनता क्यों आ रही है कि निज क्या नेक्स्ट लाइन, अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? कौन बचा सकते, कौन बचा सकता है? तो दीनता आती है लोगों को, फिर कौन बचा सकता है, मार जाएगा। तो उन्होंने उस पर पैरोडी बनाते समय ऐसे बनाया था कि सम्राट महाबल सेनानी, फिर आगे ये लिखा था कि बोल मौत तेरे एक भी अंश को तोड़ सकता है क्या, आज तक नहीं तोड़ सका, बोलो तोड़ सकता है क्या, इस रूप में उसको डाल दिया था। समझ में आता है आपको अभी पैरोडी किसको कहते हैं? उस क्षण को टाल सकेगा, वहां पर ये तो कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो पैरोडी वाले ये लिखेंगे तुम शुद्धात्मा शरणभूत शुद्धात्मा की तरफ देखकर बोलो, तो बोलो आज तक एक भी बाल तेरा बाका हो पाया क्या, सचमुच हो पाया क्या? हो गई ये पैरोडी। इसको कहते हैं अस्थि परक, उसी को डाल देना। तो नकारात्मक सोच नहीं चाहिए हमको, हटा दो उसको। ये होता है, मैं इतना सारा क्यों कह रहा हूं आपको, थोड़ा व्याकरण का ज्ञान करा रहा हूं, पैरोडी में ऐसा होता है ये सब। अब मैं तो ये कह रहा हूं, बहुत टाइम पहले फिर लोगों को थोड़ी मिर्च लगने लग गई, कहते ये मुनियों की मिट्टी पलित करते हैं और अपने विद्वानों की प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं, जबकि विद्वानों की प्रतिष्ठा और मुनियों की निंदा नहीं थी। वो तो क्या थी? वो सम्यक ज्ञान की प्रतिष्ठा थी, और ज्ञान बिना कोरे शुष्क आचरण मिथ्या चारित्र की निंदा थी वो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? चिन्मय तुम समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? देखो, जब भी हम कहते हैं कि धन धूल छे, ये ज्ञान अर्जन करो तो कोई बात है, तो सभा में उठकर कोई ये भी बोल सकता है क्या लगा रखा है आपने, सेठों की निंदा और पंडितों की प्रशंसा किए जा रहे हैं। तो भैया तुम क्या बोल रही हो? सेठों की निंदा और विद्वानों की प्रशंसा, कोई निंदा प्रशंसा क्यों? सेठ ज्ञानी नहीं हो सकता क्या, हमारा ये कहना है। समझ रहे? सेठ में भी दो अंश पाए जा सकते हैं, विद्वान में भी दो अंश पाए जा सकते हैं। हम तो किसी व्यक्ति विशेष की कोई निंदा प्रशंसा नहीं चल रही है हमारी तो वो ज्ञान की महिमा आंक रहे हैं और धन की महिमा, परिग्रह की महिमा घटा रहे हैं। तो उन्होंने पैरोडी बनाते समय ऐसी बनाई, छेड़ा वो लोगों ने विरोध के रूप में कि आज तक कितनी चर्चा करी जीव ने, पई चारित्र बिना सुख लेश न पायो। समझ में आता है अभी मैं इतना क्यों कह रहा हूं? ये पकड़ में आया इतना? मुझे तो ये कहना है, फिर उन्होंने ये बल स्थापित करना चाहा, वे कहते हैं तुम ये बोलते हो कितनी बार मुनि व्रत अंगीकार किया, पई कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, आत्मज्ञान करो। अब वो ये कहने बैठते हैं आत्म चर्चा भी कितनी बार करी फिर अपन ने, समझा? अभी मुनि व्रत अनंत बार धारण किया, तो ये चर्चा कितनी बार पड़ी होगी? अनंत बार तो चर्चा भी पड़ी होगी। फिर भाई चारित्र बिना कुछ भी हाथ में नहीं आया। तो फिर समाज में ये दोनों बातों को लेकर बहुत विवाद चला, बहुत टाइम। ये कुछ कहते थे और वे ये समझते थे ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा, वो लाइन वे पुटअप करते थे तो ये मुमुक्षु लोग समझते थे ये हमारी निंदा कर रहे हैं, चारित्रांगीकार करो, जबकि कोई निंदा विंदा किसी की कुछ नहीं थी। यहां पर तो प्रकरण यह है, ज्ञान वो है जो त्याग कराए, और त्याग कौन सा प्रकरण चल रहा है यहां पर? त्याग भी कौन सा त्याग लेना है? अनंत अनुबंधी राग द्वेष का नहीं होना ही त्याग है। बाह्य वस्तु का त्याग भले ही ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में नहीं दिखे,
लेकिन अंतर रूप से देखो तो वो छोड़ दिया है उसने नाता, डाइवर्स उनका हो गया है। दिस इज अ सेपरेशन पीरियड गोइंग ऑन। क्या क्या बोला मैंने? दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। क्यों? अरे से डाइवर्स होता है ना, डाइवर्स, तो उसके लिए एक सेपरेशन पीरियड होता है, आप जानते हैं? वो डाइवर्स होने के बाद तुरंत वो अपने अपने घर जाओ, ऐसा नहीं होता। फिर बहुत टाइम ऐसा कुछ सेट किया जाता है, डाइवर्स हुआ, अब बहुत टाइम तक एक घर में रहेंगे, फिर बहुत टाइम तक, अभी भी डाइवर्स हुआ नहीं है, अभी पेपर्स उन्होंने आगे दिए, अप्लाई किया है डाइवर्स के लिए, तो अप्लाई के लिए वे तुरंत हाँ नहीं भरते कोर्ट। वो कहते ठीक है, तुम एक प्रक्रिया करो, तुम पहले तो 2-4 महीने उसी घर में रहो, आपस में बातचीत नहीं किए, इतना भी बोलने की आवश्यकता नहीं, हम सोच रहे बोलते हुए, तो घर में तो वे रह ही रहे, फिर अलग अलग घर में रहो तुम 2 साल, उसको सेपरेशन पीरियड कहते हैं। फिर विचार करेंगे हम, फिर तुम अभी डाइवर्स हो जाएगा, फिर तुम ललचाओगे एक दूसरों के लिए। ये केसेस हजारों पड़ी है, हजारों केसेस। अभी कोई मुझे कह रहा था ये हजारों लाखों की तादाद में डाइवर्स की केसेस आकर पड़ी है कोर्ट में। कौन कौन निपटाएगा और कब कब निपटेगी ये केसेस, और 10 साल 20 साल बाद निपटेगी। वो 20 साल में तो इतना हार जाता है आदमी, सोचता है अभी दूसरी शादी तो होने से रही, अब फिर अगेन, फिर चलो जिसके साथ थी अपनी शादी उसी के घर में। गवर्नमेंट कहते हैं हम यही तो चाहते, उनका मिट गया और क्या, और हम और हमारा घर भी परिवार कितना चलता रहा उससे। तुम दोनों ने खूब पैसा दिया हमको और लौटकर बुद्धू घर पर आ गए। मैं इतना क्यों कह रहा हूं? वो त्याग हुआ किसको कहना? सम्यक दृष्टि के जीवन में ये सब त्याग भले ही बाहर से नहीं दिखे छोड़ा वाला, लेकिन ये सब त्याग हो चुका है। सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्य का त्याग करते हैं। टोडरमल जी को प्रश्न पूछा शंकाकार ने व्यवहाराभासी के प्रकरण में। क्या पूछा? व्यवहाराभासी को ताड़ना दी होगी, क्या क्रिया कांड में लगा है, तो उसने क्या शंका पूछी? संयम। क्या शंका पूछी? सम्यक दृष्टि भी तो परद्रव्यों का त्याग करते हैं। उत्तर क्या दिया टोडरमल जी ने? बोलो। सम्यक दृष्टि परद्रव्य का त्याग नहीं करते। बोलो। सम्यक दृष्टि परद्रव्य संबंधी अपनी मूर्छा का त्याग करते, अपनी एकत्व का त्याग करते। वो तो परद्रव्य का त्याग तो नाम मात्र है। कल भी बात आ रही थी, देखिए यहां से कुछ प्रकरण पढ़ेंगे। ये 72वीं गाथा की टीका आत्मख्याति की पहले कभी पढ़ी है हमने। ये हिताहित प्राप्ति परिहार, क्या है वो सूत्र? ज्ञान में वो प्रमाणे वो तत्, ऐसा है ना वो। कल जो हमने सूत्र पढ़ा पहले अध्याय का दूसरा, तब पढ़ा था ये प्रकरण, आज फिर से पढ़ना है। वैसे सूत्र चल रहा है हमारा, अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान वही है जिसके फल स्वरूप इतनी 4 बातें होनी चाहिए। एक तो अज्ञान की निवृत्ति, एक उसकी चर्चा भी करनी है। दूसरी हान अहित का त्याग हो, उपादान हित का, यदि हितरूप वस्तु हो उसका ग्रहण हो, और न ग्राह्य त्याज्य हो तो उपेक्षा होनी चाहिए उस वस्तु के प्रति। ऐसे उपेक्षा मतलब वो ऐसा नहीं, द्वेष ऐसा नहीं लेना। उपेक्षा मतलब उदासीन भाव, गे बुद्धि से उसको जानना, ऐसा। तो हम ये थोड़ा सा प्रकरण देखेंगे कि ज्ञान से त्याग होता है वाला प्रकरण। कल एक प्रकरण देखा 34वीं गाथा, नानम पच्चखानम वाला, जो जानेगा वही तो त्याग करेगा। ये कथन भी कौन से अनुयोग का है? हर्षिल। जो जानेगा वही त्याग करेगा, ये कथन कौन से? जिसने जाना है वो त्यागेगा। अगेन जो जान रहा है वस्तु को वो त्यागेगा, भी जरूर त्यागेगा। ये चरणानुयोग का कथन है। जरूर त्यागेगा मतलब बाहर की भी वस्तु छूटेगी, सही, खैर उसकी सम्यक दृष्टि बाह्य वस्तु को नहीं छोड़ता, उस संबंधी मूर्छा को छोड़ता है।
यह बात सही है, तो बाह्य वस्तु को असद्भुत व्यवहार से छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? अभी नहीं छोड़ता है तो फिर श्वेतंबर दिगंबर दो प्लेटफॉर्म पर क्यों खड़े हैं फिर तुम लोग? जब छोड़ ही नहीं सकते कोई चीज, तो भाई तुम वस्त्र धारण किए और हमने सब छोड़ा है, हमने घर बार छोड़ा, तिल तुष मात्र भी हम ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये सिद्धि नहीं होगी। फिर आप सब समझ रहे हैं, असद्भुत व्यवहार की भी स्थापना करनी पड़ेगी, बाह्य त्याग को भी त्याग दर्शाना पड़ेगा, नहीं तो बाहर से कुछ अंकित ही नहीं कर सकेंगे दिगंबरत्व और श्वेतंबरत्व। तो यहां पर ये समय सार का प्रकरण आया है, हियर कम्स द हीरो। बैठो बैठो। ये प्रकरण और एक जगह समय सार में आया है 72वीं गाथा की टीका में, जहां पर अगेन वही बात है। आप उत्थानिका देखेंगे 72वीं गाथा की, देखो 72वीं गाथा की उत्थानिका पढ़ता हूं मैं यहां से। कथम ज्ञान मात्रात एव बंध निरोध इति चेत। मिल रहा है सबको? क्या प्रश्न है? ज्ञान मात्रात एव, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है, ऐसा प्रश्न शंकाकार ने पूछा है। इति चेत, कथम, कैसे? अब पूछता है ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है, उसका उत्तर कहते हैं बस जाना। और बंध का निरोध कैसे हो गए तुरंत जानते ही? उसके दिमाग में क्या बैठा है? बंध का निरोध कैसे होता है? बंध का निरोध कैसे होता है? कुछ छोड़ने से होता है। तो जानना मात्र से कैसे होगा, तो यहां पर बोला जाएगा छोड़ना। तो छोड़ना किसको समझता है? अविनाभावी रूप से राग द्वेष छूटता ही है। जहां जहां सम्यक तो हुआ, मिथ्या तो गया। बोलो, अनंतानुबंधी कषाय टूटती ही है वहां पर। पकड़ रहे हैं? इसलिए अनंतानुबंधी को किसी अपेक्षा से बोलो दर्शन मोह की प्रकृति बोला जाता है। जब भी अपन कहते हैं चारित्र मोह का उदय है सम्यक दृष्टि को, तो चारित्र मोह मतलब क्या? बोले दर्शन मोह चला गया, चारित्र मोह है। क्यों भाई, अनंतानुबंधी नहीं चला गया है क्या? तो चारित्र मोह के रूप में उसको देखना गौण ही किया जाता है अध्यात्म में। तो उसका अनुचारी और अनुसारी माना जाता है दर्शन मोह का उसको। इसलिए अनंतानुबंधी को द्विस्वभावी प्रकृति कहते हैं। द्विस्वभावी प्रकृति मतलब वो अनंतानुबंधी सम्यक्त्व का भी घात करती है और स्वरूपाचरण चारित्र का भी घात करती है। और सम्यक्त्व यहां पर हुआ तो अनंतानुबंधी तो जाना ही जाना है, इसमें कोई उसके लिए नया प्रयास नहीं होता अनंतानुबंधी जाने के लिए। तो देखो, ज्ञान मात्रात एव, ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता है, यह प्रश्न था। और जो यह मिल रहा है टीका का लेटर हाफ पार्ट, उसको पढ़ना है। और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान? हो गया। जो आश्रमों का और आत्मा का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान? पहला प्रश्न पूछा। यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उनकी कोई विशेषता नहीं हुई, फेल हो गई, पहली चौकड़ी लग गई। समझ में आता है क्या प्रश्न पूछा? आश्रमों का और आत्मा का जो भेद ज्ञान हुआ है, वो ज्ञान है कि अज्ञान? ये तुम्हारे बाल कब कटवाओगे? हाँ, कल क्लास में नहीं आना तुम समझ रहे मेरी बात को? और आज भी जो मैंने मार्क्स तुम्हारे गए, मैं 1 सेकंड में कह सकता हूं उसको 0 मार्क कर दो, फिर तुम लटक जाओगे। समझ में आता है? तुम एकदम साफ चाहिए मुझे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ, कब कटवाते हैं इससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं आज कटाओ, आज की स्थिति है। मैं किसी का तो रोज ही बढ़ता है, तो क्या करेंगे? रोज बढ़ेगा तुम्हारा, हम क्या करेंगे? हमको तो साइज से मतलब है, कब कट करी से बात नहीं है। वो गुच्छा नहीं दिखना चाहिए यहां पर, और अब आगे से भी पीछे के बाल नहीं दिखने चाहिए। समझ रहे? तुम कल मेरे क्लास में नहीं बैठोगे। आई एम वेरी सॉरी माय डियर। मैं जानता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम, तुमने अब कट किया है, तुम्हारी पोजीशन यहां पर नहीं होगी लोकेशन, लेकिन तुम क्या कर सकते हो? उसमें तुम्हारी गलती नहीं है वैसे कुछ। वो बाल बढ़ते हैं तो तुम क्या कर सकते हो? लेकिन अभी अन्याय है मान के चलो तुम्हारे ऊपर। समझ रहे हो? आगे से पीछे के बाल नहीं दिखने चाहिए मुझे बिल्कुल भी। ये स्ट्रिक्ट है, कल तुम नहीं बैठोगे मेरी क्लास में, दैट्स ऑल।
समझ में आया? मैं तुम में शिथिल होऊंगा तो फिर मैं सब में शिथिल होना पड़ेगा फिर मुझे, तो ये मैं शिथिल नहीं होऊंगा इसमें। तुम ब्रह्म में नहीं रहना, क्लास में तो तुम नहीं रहोगे, फिर बाहर दरवाजे के बाहर खड़े रहना, बाल नहीं बनवाने हो तो, नहीं तो रोज बाल बनवाना है तुमको डेली, क्योंकि रोज ये बढ़ रहे तुम्हारा कहना है, तो डेली बनाकर ही बैठना पड़ेगा तुमको। और मैं मार्क्स भी हटा सकता हूँ। कल तुम बहुत आया मेरे पास, मेरे 90% का लफड़ा हो रहा है, आप देखो देखो। मैंने एक ही बात कहा, यू आर वेरी इनसिंसियर पर्सन, तुम मेरे सामने से हट जाओ, ये तो री एग्जाम की भी बात नहीं होती। मैं फटाफट कह देता कि इसका कर दो, जुगाड़ लगा दो इसके, भाई तुम्हारा पैसा बच रहा है तो हमको क्या मतलब, क्या तकलीफ है उसमें। लेकिन इनसिंसियरिटी तो भोगोगे, उसका परिणाम तुम, नहीं चलेगा मुझे। कहाँ तक आए? मैं आपसे ये सब सॉल्यूशन पूछूंगा, फिर प्रश्न और उत्तर चल रहा है। आत्मख्यातिकार ये अमृतचंद्र स्वामी प्रश्न पूछते शंकाकार को। कौन है शंकाकार? जिसका ये कहना है ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होगा। हर्षिल, फिर तुम्हारे पास भी बात आएगी, वो है ना। तुमसे तो अकेली बात करनी है मुझे, सबसे ही बात करेंगे। पोल्यूशन इन एनी सॉर्ट विल नॉट बी टॉलरेटेड। यहां पर आप पढ़ाई में 19 से रहोगे चलेगा, लेकिन आप सिंसियरिटी में अव्वल रहे, आगे रहे, आपका लाइफ का अभी फाउंडेशन खड़ा हो रहा है। आप एकदम जो जिसमें कोई दम नहीं है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप मत उड़ो, उसमें बहुत हानियां है, बहुत क्षतियां है। शंकाकार की क्या शंका है अभिषेक? कि ज्ञान मात्र से कैसे बंध का निरोध होगा? मात्रा ज्ञान क्या है? मात्र हमने तो सुना था बंध तो मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद का संयोग से होता है, और उसके लिए सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, सम्यक दर्शन चाहिए जिससे 41 प्रकृतियों का निरोध होगा, और या तो चारित्र चाहिए जिससे बची हुई प्रकृतियों का निरोध होगा। आप समझ रहे हैं? ज्ञान से कैसे होता है ये सब? बस जाना, और जानने से क्या होता है? मात्र जानने से क्या होता है? सब दुनिया कहती है ये बात, जानने मात्र से क्या होता है, जानने मात्र से क्या होता है। हम कहते हैं सभी जानने से ही होता है काम। नहीं समझे? देखो देखो सुनो, बहुत जन आज ये बहुत हवा में उड़ते हैं ये कहकर कि हम ये कहते, देखो तुम्हारी इस एज में तुम गर्ल्स के साथ कोई संपर्क नहीं रखना, ऑपोजिट जेंडर में तुम्हारा दिस इज योर ब्रह्मचर्य आश्रम, यू शुडंट फॉरगेट। ब्रह्मचर्य आश्रम में श्रीमद जी का कोटेशन को याद करना चाहिए, 105 साल की काली कलूटी कुबड़ी बुढ़ी हो, उसके साथ भी अकेले में समय नहीं लगाना। क्या लिखा श्रीमद जी ने? 105 साल की काली कैसी होगी? 105 साल की आप कल्पना कर सकते हो? फोटो बनी है तुम्हारी अनित्य भावना वाली, तो अंतिम जो स्टेज है उसके अनित्य भावना की एकदम स्केलेटन, ऐसे झुर्रिया आ गई है, कैसी दिखने को होगी? 105 वाली बुढ़ी काली कलूटी कुबड़ी हो, फिर भी उसके साथ अकेले में नहीं रुकना। इसील की मर्यादा। मैं तो कुछ बात कहना चाहता हूं। उसका क्या प्रश्न है कहने वाले का? तो जानने से क्या होता है? आजकल बहुत जन ये कहते हैं कि लड़कियों को फिर इंट्रोडक्शन कराने में क्या हर्जा है, क्या इंट्रोड्यूस कराए बस, फिर बाद में तो वो फिर कहते फिर फ्रेंडशिप कराए बस, फिर शादी कराए बस। अब वो तो छोड़ो, सब इंट्रोड्यूस का बोलने में क्या होता है, ये भाई नॉलेज कराने में क्या होता है? कह रहे कि एवरीथिंग, ऑल द जितने भी डिजास्टर्स है, एवरीथिंग वो एक परिचय से ही प्रारंभ होते हैं। शराब पीने वाला क्या सोचा होगा पहली बार? पहले देखे तो क्या दिक्कत है, देखने में हमारे बाप का कौन बिगड़ रहा है, आंखों से देखने को देखना कह रहा था तब, फिर कहता है एक आध दो सिप पीने में हमारे बाप का क्या बिगड़ रहा है, वो पिला रहे, और इसमें कौन सी नशा चढ़नी और कौन से अपन डिस्परेट होने उसके लिए। वही से चालू हुआ है, एक सिप से सब। एक सिप से क्यों? बहुत अच्छे से बोलो। एक साइड से, इंट्रोड्यूस से। मुझे तो अभी क्या कहना है, तो कहते हैं कि देखो मुझे अभी भी मेरे सामने घटना झूल रही है, मैं बता रहा हूं आपको। वैसे बहुत एजेड है ये, अभी तो वो विडो भी हो गई वो,
तो वो लव मैरिज हो गया उनका। तो वो थी नर्स, हल्की स्तर की नर्स, क्या कमाती होगी। और वो एकदम प्रोफेशनल, एकदम हाई क्वालिफाइड डॉक्टर था, बहुत बड़ा। तो फिर किसी ने बहुत आग्रह किया उस नर्स को कि एक बार इंट्रोडक्शन करो ना डॉक्टर से, क्या क्या बिगड़ता है, बहुत अच्छा लगता है बात करने से। तो फिर वो कह रही थी, सुना रही थी वो सब। उनकी शादी हो गई। फिर अब समझ गए होंगे इंट्रोडक्शन क्या है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इतना सारा, यह है फल। जानने मात्र से क्या होता है, तो जानने मात्र से बंद हुआ ना लोक में, तो यहां पर भी पर द्रव्य को जाना तो बंद होगा ना, और स्वद्रव्य को जानोगे तो बंध का निरोध हो जाएगा। तो जानने मात्र से क्या होगा, जानने मात्र से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम जानोगे मात्र नहीं ना, फिर जान के एक कदम आगे आगाड़ी बने बिना रहोगे नहीं। ये एग्जीबिशन जितने भी लगते हैं आज, उनकी दम, जो उनकी इनकम की दम है, उसका आधार उतना ही है, एग्जीबिशन। अब ये मत, दुकान के नाम पर नहीं चलती कोई भी चीज। दुकान में कौन जाना चाहता है, बस एग्जीबिशन, देन एग्जीबिशन कम सेल। अब देखो, बस देखो देखो। अब समझ रहे दुकान और एग्जीबिशन में क्या फर्क है। दुकान में तो बोलता है सब 25 आइटम दे, आपको कैसा चाहिए था, आपको कैसा चाहिए था। आ जाते हैं रोजाना, पसंद वसंद तो कुछ आता नहीं तुम लोगों को। तो दुकान में तो थोड़ी सी बाइंडिंग हो सकती है, एग्जीबिशन में तो कह रहे देखने को, आप लेना नहीं, लेना नहीं, लेना नहीं, और ये सब भर भर के क्या लेके जा रहे हैं यहां से। तो जो भी आएगा उसका मन ललचाए बिना नहीं रहेगा, समझ में। नो वन कैन, बोलो, नो वन कैन ईट जस्ट वन। क्या है वो, कैडबरी डेयरी मिल्क का है क्या। तुम लोग नहीं देखते टीवी वीवी। वेरी गुड, वेरी गुड। नो वन कैन ईट जस्ट वन। पहले का, लॉन्ग लॉन्ग एगो, हमारे जमाने का है। ये कैप्शन आता था डेयरी मिल्क का। डेयरी मिल्क का ही है क्या मुक्ति, क्या है, नो वन कैन ईट जस्ट वन। वो देखती नहीं टीवी, उसके तो स्कूल में था वो पढ़ाई के लिए। मुझे क्या कहना है, जो भी यहां पर जानेगा वो ग्रहण के बिना नहीं रहेगा फिर उसको, ठीक है। फिर मांग पर मांग चलेगी, हमको कहना पड़ेगा नहीं दिस इज ओनली फॉर एग्जीबिशन, मांग पर मांग आएगी। ये जानने का फल। शंकाचार्य कह रहे जानने मात्र से कैसे होगा बंध का निरोध, संवर कैसे होगा ऐसा। तो कहते हैं पहली बात, उत्तर करता बोल रहे, तुम बताओ, कह रहे यदि वो भेद विज्ञान है आश्रव और आत्मा के बीच का, वो ज्ञान है क्या अज्ञान। यदि अज्ञान है तब तो फिर कोई बात ही नहीं कह रहे हैं, फिर जैसे अभेद ज्ञान था वैसे ही भेद ज्ञान है, एक बात। और यदि वो ज्ञान है तो हम पूछते हैं फिर आश्रम से निवृत्त है कि आश्रम में प्रवृत्त है। यदि आश्रम में अभी भी प्रवृत्त है तो ज्ञान उसको हुआ ही नहीं है। वो ज्ञान हुआ ही कहता है, अभी उसको हुआ नहीं है। माय मदर इज डेड जैसा ज्ञान है उसको, समझ रहे ना। इतना तो वो लड़का था, जानते ना माय मदर इज डेड, नहीं समझते, नहीं समझते क्या ये भी तुम लोग। वो लड़का था एक, वो क्रिकेट खेल रहा था, उसको किसने आकर बताया चल चल घर चल जल्दी। क्यों, तुम्हारी मां मर गई है, चलो चलो जल्दी। एक एक फिर लगा है, फिर लगा है, अरे चलना सब, एक एक और एक और, एक इनिंग, एक मैच। कह रहे तू समझता नहीं क्या, तेरी मां मर गई है। हमने कहा अरे सुन लिया ना, माय मदर इज डेड, चुप रहो, बने रहो उस तरफ, मुझे क्रिकेट खेलने दो। कह रहे ये क्या आदमी है ये, इसको समझता नहीं। कह रहे समझता है ना, मेरी मां मर गई है, राम नाम सत्य हो गया है, आप कह रहे हो मैं समझ रहा हूं। वो समझ रहा है क्या आदित्य, क्यों नहीं समझ रहा है वो आए दिन उसकी मां ऐसा मरती थी। जब भी कुछ नाराज हो जाती थी बच्चे के ऊपर, वो कहती ले मैं मरी, और गिर जाती थी, और 5 मिनट के बाद फिर उठ जाती थी। दूध पीने के बाद फटाफट दूध पी जाता था, फटाफट मां उठ जाती थी, ये मैं उठी। तो उसको आज भी ये लगा मां का मरना मतलब 5 मिनट का सो जाना। समझ में आ रहा है, वो जानता नहीं है, वो बोलता है बस, पकड़ में आता है। तो मैं क्यों कह रहा हूं ये,
वो शब्द का ज्ञान हुआ है उसको कि आत्मा है, आश्रव भिन्न है, ये भिन्न, अरे ये भिन्न है, ऐसा ज्ञान होता तो अभी प्रवृत्त थोड़ी ना होता। फिर वो तो प्रवृत्त है तो फिर ज्ञान है क्या अज्ञान? यदि ज्ञान है तो प्रवृत्त है कि निवृत्त है? और यदि फिर प्रवृत्त है तो फिर भी कुछ विशेषता नहीं रही। कह रहे तुमने क्या जाना? फिर हम ऐसे जानने को जानना कहते ही नहीं है, वही जानना है जिसको जानेगा तो तुम बाहर आएगा ही नहीं। फिर शो देखकर समझ में आता है। फिर या तो वही बेहोश हो जाएगा, हाँ हम देख कर आ गए, तुम भूत का शो देख कर आ गए, हाँ अभी आ रहे, बस इसने देखा नहीं है, तुम समझ लो। आते तो इसकी शक्ल बोल लेता, या तो वही बेहोश हो जाता। समझ में आता है? देखो, और जो यह आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है सो अज्ञान है। यह ज्ञान यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि ज्ञान है तो वह आश्रम में प्रवृत्त है या उससे निवृत्त है। यदि आश्रम में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। समझ में आता है? आश्रम में प्रवृत्त ज्ञान होने पर भी तो भी क्या विशेषता रही? फिर कह रहे इसका मतलब वो सच्चा ज्ञान नहीं है, ये सिद्ध करना चाहते हैं। ज्ञान वही है जो हान कराए अभी के प्रकरण में, क्योंकि आश्रम का ज्ञान के प्रकरण चल रहा है। और यदि आश्रम से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ, क्यों न कहलाएगा? सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। बस क्या क्या देखा हमने इसमें? तुम बोलो चिन्मय, क्या प्रकरण था? आदित्य तुम बोलो। हाँ, अच्छे से खड़े रहकर बोलो तुम। अच्छे से बोलो, मैंने बहुत अच्छे से बोला था। पीछे कोई बताएगा क्या? अर्पित बताओ। हाँ, जो आत्मा और आश्रम का जो भेद ज्ञान है, वह ज्ञान है कि अज्ञान है? किसका प्रश्न है ये? बोलो मत, कोई बोलो मत। ज्ञान मार्ग से बंध का निरोध कैसे होगा, तो इसलिए बताया। मजा नहीं आ रहा है भाई कुछ भी। मनन ज्ञान मार्ग से बंध का निरोध कैसे हो सकता है? मतलब ज्ञान मिल जाए तो उसका त्याग कैसे होगा? तो उसमें बताया था कि क्या क्या है ये? किसका क्या प्रश्न है? व्यवहार भाग। हाँ, नहीं क्या प्रश्न है उसका? ज्ञान करने से त्याग कैसे होगा? हाँ, ज्ञान करने मात्र से बंध का निरोध कैसे होगा? ठीक है, त्याग कैसे होगा? हाँ, आगे। फिर उसमें आचार्य ने बताया कि ज्ञान समय बताएगा। उसमें सबसे पहले यह था कि जो आचार्य ने आंसर दिया था कि सबसे पहले तो बताओ कि आशा और आत्मा के बीच में जो भेद ज्ञान हुआ वो ज्ञान है कि अज्ञान? बराबर। और फिर उसके बाद अगर अज्ञान है तो फिर कोई मतलब ही नहीं। हाँ, तो फिर अभेद ज्ञान और भेद ज्ञान का क्या मतलब है? विशेषता क्या रही? हाँ, और फिर अगर ज्ञान है तो वो आश्रम में प्रवृत्त है या निवृत्त है उससे आशा से? हाँ, और अगर प्रवृत्त है ज्ञान, अगर आश्रम में प्रवृत्त है तो भी कोई मतलब नहीं रहा। विशेषता क्या रही? फिर क्या जाना तुमने? जाना तो क्या जाना? तो फिर अगर ज्ञान निवृत्त है तो इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है। वेरी नाइस। इसका मतलब सीधी यही बात है, वो ज्ञान ज्ञान ही नहीं है। फिर सब बहुत जाना फिर भी निवृत्त नहीं हुआ तो नहीं जाना है उसने। बैठो, समझ में आता है? एक अज्ञान निवृत्ति हानोपादान उपेक्षाश्च फलम। अब मेरा ये प्रश्न है, यहां पर अज्ञान निवृत्ति जो बोला जा रहा है वो अज्ञान अवधि का अज्ञान लेना कि क्षयक्षम का अज्ञान? दिमाग लगाओ और मुझे उत्तर दो। कुछ समझ में आ रहा है मेरे प्रश्न का उत्तर? और सभी अपेक्षाएं समझाओ, अपेक्षाएं समझाओ। यह अज्ञान कहना चाहते हैं या अवधि का अज्ञान की क्षयक्षम का अज्ञान की बात करते हैं? और अपेक्षा और कहां कहां क्या क्या है वो सब आप पुटअप करना है आपको। बोलिए बोलिए।
पहले तो मुझे स्वाभिषमिक अज्ञान और अवधि का अज्ञान के बारे में कोई कुछ कमेंट करेगा। स्वाभिषमिक अज्ञान और अवधि का अज्ञान क्या है? एक हाथ ऊपर है, बस 2 हाथ ऊपर है, 3। स्वाभिषमिक अज्ञान और अवधि का अज्ञान। मुक्ति बोलोगी? कितनी दफे बेटा आपके सामने विषय चल चुके हैं ये? बार बार बार, कितनी बार? बहुत बार चले, बहुत बार। जीवन जा रहा है ना, नोट करने की आदत रखो बेटा, नोट करने की आदत रखो निरंतर। हाँ बोलो अमन। अज्ञान वो होता है जो मतलब मिथ्यात्व, मतलब जो इति मान्यता और मिथ्यात्व, और शायद ज्ञान वो जो कम ज्ञान है। बेटा पहले आप एक बात समझ लो, भाव 53 होते हैं। कितने? 53। जब आप स्वाभिषमिक भाव कितने हैं? 18। वो सूत्र बोलना, 18 भाव, स्वाभिषमिक भाव 18। ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान दर्शन लब्धेश चतुष, जो भी होगा। तो अज्ञान वहां पर आया है, एक अज्ञान। फिर अवधेक भाव के 21 भेद का सूत्र बोलो। गति, कषाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असह्यता, सिद्धत्व, लेश। वहां पर भी एक अज्ञान आया। 53 भाव में 2 अज्ञान पड़े हैं। एक स्वाभिषमिक अज्ञान पड़ा है और एक अवधेक अज्ञान पड़ा है। स्वाभिषमिक अज्ञान, ये जो बोला, कितने जन ने सुना? ये बिल्कुल उल्टा बोला है। ये कितने जन ने बात पकड़ी है? अवधेक अज्ञान मतलब कम जानने रूप अज्ञान, जो गणधरों को भी होता है 12वें गुण स्थान तक, दैट इज अवधेक अज्ञान, जो बंध में कारण नहीं होता। और एक होता है स्वाभिषमिक अज्ञान, जो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, इसको स्वाभिषमिक अज्ञान कहते हैं, मिथ्या ज्ञान। ये उपचार से बंध का कारण है। उपचार से भी क्यों डाल दिया? क्योंकि बंध का कारण परमार्थ से मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योग ही था। लेकिन मिथ्या ज्ञान को भी उपचार से बंध का कारण क्यों बोला? वो भी मिथ्या दर्शन के कारण बोल दिया उसको भी। उसके माथे जो तिलक चढ़ा है वो उसके कारण चढ़ा, मिथ्या दर्शन के कारण चढ़ा है। समझ में आता है? क्योंकि मिथ्या दर्शन के कारण जितना ज्ञान है वो सब मिथ्या ज्ञान की संज्ञा पाता है। समझ में आता है सबको? यहां पर अज्ञान कौन सा लेना, प्रश्न मेरा ये है। स्वाभिषमिक अज्ञान लेना मतलब ये माइक का ज्ञान हुआ, ये कब कहलाएगा? ये इसका ज्ञान हुआ, ये माइक है ऐसा जानने पर, माइक संबंधी अज्ञान की निवृत्ति होने पर। ऐसा नहीं तो ये अजीब है, ये मुझे उपेक्षा, ये न हितरूप है न अहितरूप है, ऐसा ज्ञान होना इसका, वो इसके बारे में ज्ञान हो गया। इसके कितने स्पेयर है, क्या है, ये बात नहीं चल रही है। उसका अज्ञान बरकरार रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फल होगा उसको। ये अध्यात्म में वो अर्थ प्रयोजनभूत होता है। लेकिन यहां पर इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। यहां पर अवधेक अज्ञान की बात है। यहां पर तुम माइक को आप खंबा देखोगे तो ये विपर्यास के खाते में डाल देंगे। लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रकरण में इसको संशय विपर्यास अनध्यवसाय नहीं कहलाता। ये संशय विपर्यास अनध्यवसाय तब कहलाता है जब अजीव को जीव माने, जीव को अजीव माने और परस्पर सुख दुख का कारण माने। कितने जन बात को समझ रहे हैं? समझ रहे? मैंने जो कहा माइक को माइक जानना ये सम्यक ज्ञान नहीं है। मोक्ष मार्ग में माइक को और कुछ भी जानकर इतना ही जाने, ये परद्रव्य है, सुख दुख में अकारण है, बस उसको ज्ञान हो गया कहलाएगा। समझ में आता है? तो ये प्रकरण अध्यात्म का नहीं चल रहा है। वैसे अध्यात्म का चलता तो उल्टी बात होती। अध्यात्म का तो वो 7 तत्वों को ही देखना है। अध्यात्म में तो माइक, खंबा, माँ बाप ऐसे कोई वस्तुओं का ज्ञान ही नहीं है। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम देश का ज्ञान कराए। तो 7 तत्वों में देश है कोई तत्व? कोई है ही नहीं तत्व वहां पर देश नाम का। तो वहां पर तो 7 तत्व की तुला पर खड़ा किया जा सकता है। पहले उसको कन्वर्ट करो, देश क्या है, कन्वर्ट करना पड़ेगा करेंसी में पहले उसको।
तो उसको देश क्या चीज है तो कहते हैं जो चेतन है उसको जीव में डाल दो, चेतन है अजीव में डाल दो। अब इस फाइल पर लाकर विचार करो वो क्या है। वहां पर तो देश का ज्ञान ऐसा, माइक का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, समयसार का ज्ञान ऐसा कुछ नहीं होता। वहां पर प्रयोजनभूत में मात्र 7 तत्वों की बात चलती है। बीवी बच्चा पति पत्नी की कोई बात नहीं चलेगी वहां पर, पति नाम का कोई तत्व नहीं है वहां पर। वो डाल दो फिर अजीव तत्व में डालना पड़ेगा। और अजीव तत्व में डालना मतलब ये गेय है, सुख दुख में वो कारण है, दैट्स ऑल। माँ हो बाप हो सबको एक ही कैटेगरी में डालो, अड़ोसी का लड़का हो, पड़ोसी का लड़का हो, या अपना सगा हो या शत्रु का लड़का हो, सब एक ही कैटेगरी में आएगा अजीव तत्व में। लेकिन यहां पर अज्ञान निवृत्ति का मतलब जैसे माइक है तो माइक संबंधी अज्ञान का परिहार हो गया। माइक का ज्ञान होते ही फिर इसको ग्रहण करना कि रखना, ये सामान्य कथन चल रहा है, ये कोई यहां पर आध्यात्मिक कथन अभिष्ट नहीं है। समझ में आता है सबको? ये सूत्र का बस अपन ने अर्थ किया है, फिर आगे 2 सूत्र बचे हैं उसको रात्रि में देखेंगे। ओम नमः।